प्रभु श्री राम को नदी पार करने के लिए केवट ने रखी यह शर्त। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के दौरान उन्हें सरयू नदी पार करनी थी। सरयू नदी के तट पर प्रभु श्री राम की मुलाकात केवट से हुई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट ने शर्त रखी कि नाव में चढ़ने से पहले राम जी के चरण धोने दें। प्रभु श्री राम ने केवट की शर्त मान ली और उन्हें चरण धोने दिए। इस बात को सुनने के बाद केवट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पैर धोने के लिए एक थाल लाया और प्रभु श्री राम के पैर धोए। पैर धोते समय जब दूसरा पैर मिट्टी में लिपट जाता तो केवट दुखी हो गया। तब श्री राम एक पैर पर खड़े हो गए। केवट प्रभु को एक पैर पर देखकर दुखी हो गया और उनसे सिर का सहारा लेने को कहा। केवट की ये बात सुनकर भगवान राम ने केवट के सिर पर हाथ रखा तो आसमान से पुष्प की वर्षा होने लगी। प्रभु के चरणों के अमृत का पान केवट और उसके परिजनों ने किया। जब केवट प्रभु के चरण धो चुका तो भगवान कहते हैं, भाई केवट, अब तो गंगा पार करा दो। इस पर केवट कहता है, प्रभु नियम तो आपको पता ही है कि जो पहले आता है उसे पहले पार उतारा जाता है, इसलिए प्रभु अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करो। भगवान कहते हैं, केवट, यहाँ तो मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। इस घाट पर तो केवल हम ही हैं, फिर पहले किसे पार लगाना है? केवट बोला, प्रभु अभी मेरे पूर्वज बैठे हुए हैं जिनको पार लगाना है, और झट से गंगा जी में उतरकर प्रभु के चरणामृत से अपने पूर्वजों का तर्पण करता है। धन्य है केवट जिसने अपना, अपने परिवार और सारे कुल का उद्धार करवाया। फिर भगवान श्री राम को नाव में बैठाता है, दूसरे किनारे तक ले जाने से पहले फिर घुमाकर वापस ले जाता है। जब बार बार केवट ऐसा करता है तो प्रभु पूछते हैं, भाई केवट, बार बार चक्कर क्यों लगवाता है? मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। केवट कहता है, प्रभु यही तो मैं भी कह रहा हूँ। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते लगाते मेरी बुद्धि भी चक्कर खाने लगी है। अब और चक्कर मत लगवा। गंगा पार पहुंचकर केवट प्रभु को दंडवत प्रणाम करता है। उसे दंडवत करते देख भगवान को संकोच हुआ कि मैंने तो इसे कुछ दिया ही नहीं। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीन्हा। कितना विचित्र दृश्य है, जहाँ देने वाले को संकोच हो रहा है और लेने वाला केवट उसकी भी विचित्र दशा है। कहता है, नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुहख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आजू दीन्ह विधि बनी भली भूरी। लेने वाला कुछ बिना लिए ही कह रहा है कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुहख और दरिद्रता सब मिट गई। आज विधाता ने बहुत अच्छी मजदूरी दे दी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान उसे सोने की अंगूठी देने लगते हैं। तब केवट कहता है, प्रभु आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं और बिरादरी वाले से मजदूरी नहीं लिया करते। दर्जी दर्जी से न ले सिलाई, धोबी धोबी से न ले धुलाई, नाई नाई से न ले बाल कटाई। फिर केवट केवट से कैसे ले उतराई? आप भी केवट, हम भी केवट, बस अंतर इतना है, हम नदी में इस पार से उस पार लगाते हैं और आप संसार सागर से पार लगाते हो। हमने आपको पार लगा दिया, अब जब मेरी बारी आए तो आप मुझे पार लगा देना। प्रभु आज तो सबसे बड़ा धनी मैं ही हूँ, क्योंकि वास्तव में धनी कौन है? जिसके पास आपका नाम है, आपकी कृपा है। आज मेरे पास दोनों ही है और मैं ही संसार में सबसे बड़ा धनी हूँ। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य। लेकिन मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।